आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की और जितने मेरे साथ जुड़े हैं आप सबों का स्वागत है आज के आराधना में, संडे के आज के लाइव सेशन में। प्रभु की शांति आप प्राप्त करें, प्रभु के अनुग्रह को आप प्राप्त करें। और जितने जो पहली दफा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रभु के अनुग्रह आपके जीवन में भी हो, क्योंकि बाइबल बताती है कि जहाँ यीशु मसीह का अनुग्रह है, हम अपने जीवन में अनेकों आश्चर्य को प्रकट होते देखते हैं। और आप भी मांगे कि प्रभु यीशु हम पर अनुग्रह कीजिए, हम पर दया कीजिए। और जब वो दया करेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन होंगे, आपके परिवार में प्रभु की शांति होगी। और ये समय है, जैसा हम सब जानते हैं, ये समय है हम एक छोटी प्रार्थना के साथ आज की आराधना को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही हम परमेश्वर के कामों के वर्णन को सुनेंगे, प्रभु के किए गए कामों की गवाहियों को हम सुनेंगे। और वही गवाहियां जो लोगों ने इस आराधना में जुड़ने के द्वारा अपने जीवन में प्रभु के कामों को प्रकट होते देखा है। यीशु मसीह ने कई रोगियों को चंगा किया है, कई दुर्बलताओं से लोगों को बाहर निकाला है। कई थे जो डिप्रेशन में थे, अशांति में थे, लड़ाई झगड़ों में परेशान थे। जब वे इस आराधना में जुड़े, यीशु मसीह ने उनके जीवन को, उनके परिवार को अपनी शांति प्रदान किया है। आज वे प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ रहे हैं। इस आराधना के जरिए कई एक ने यीशु मसीह के परिचय को प्राप्त किया है। और इस तरह से आप प्रभु की गवाहियों को सुनेंगे। और हम अभी भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जिनके जीवन में भी यीशु मसीह ने काम किया, अपनी गवाहियों को ना छिपाएं, अपनी गवाहियों को अब जरूर टाइप करें, ताकि जब आप प्रभु के धन्यवादी होते हैं गवाहियों को लिखे जाने के द्वारा, तो प्रभु की आशीष आपके जीवन में बनी रहती है। यदि अपने आशीष को जो प्रभु ने आपके जीवन में दिए हैं, चाहे वो चंगाई के रूप में हो, सफलता के रूप में हो, शांति के रूप में हो, यदि आप उस आशीष को अपने जीवन में बरकरार रखना चाहते हैं, तो अपनी गवाहियों को ना छिपाएं। क्योंकि जब आप गवाही छिपाते हैं तो शैतान को आप मौका देते हैं कि वो आपकी गवाहियों को आपसे, आपकी आशीषों को आपसे छीन ले। तो प्रभु के अनुग्रह को आप समझें। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह काम इसलिए करते हैं कि हम उनका धन्यवादी हों, हम उनके नाम की महिमा करें, लोगों को उनके बारे में बताएं। तो यदि आप गवाही देते हैं, आप प्रभु के धन्यवादी होते हैं। और जब हम धन्यवादी होते हैं तो वो परमेश्वर फिर से आप पर दया करते हैं। और परमेश्वर के दास सुधांशु हमारे साथ हैं, वो आप तक परमेश्वर के जीवित वचनों को शेयर करेंगे। और जो लंबे समय से इस आराधना में जुड़ रहे हैं और जो पहली दफा भी जुड़ रहे हैं, प्रभु ने हर एक के जीवन को आशीषित किया है। तो अंत तक आप जरूर बने रहें। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अगर प्रभु से आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो समय से सबसे पहले आप आराधना में शामिल हों। तो आइए हम अपने आंखों को बंद कर लेंगे, अपने स्थानों में स्थिर हो जाएंगे और प्रार्थना के साथ आज के आराधना को हम आगे बढ़ाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी, इस घड़ी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप भले परमेश्वर हैं। और जो भलाई के काम आपने हमारे बीच में किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी यीशु, हम एक झुंड के रूप में आपके सम्मुख आ रहे हैं। यीशु मसीह नासरी, हर एक पर आपका अनुग्रह होने पाए। अपने पवित्र लहू से हम हर एक को आप धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। और यीशु मसीह, हर एक पापों को, गुनाहों को, अपराधों को मिटा दीजिए। हर एक रोग को आप चंगा कीजिए, हर दुर्बलता से बाहर निकालिए। और यीशु, हर बोझों को यीशु आप उठा लीजिए। इस घड़ी यीशु मसीह नासरी, ये आपका समय है, आपके काम करने का समय है। प्रभु, हम आपकी ओर अपनी दृष्टि को लगाते हैं। अपने वचन के अनुसार हमारी सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रभु यीशु मसीह, सारा अधिकार आपके पास है। और हम जानते हैं प्रभु, जब आपके लोग आपको पुकारते हैं, आप उनके लिए काम करने वाले परमेश्वर हैं। इस घड़ी भी प्रभु यीशु, कई एक है जो पहली दफा भी आराधना में जुड़ रहे हैं, कई एक है जो लंबे समय से आराधना में जुड़ रहे हैं। प्रभु, हर एक को आशीषित कीजिए, हर एक के जीवन को प्रभु आप अपने करुणा से भर दीजिए और बड़ी गवाहियों के साथ लोगों को खड़ा कीजिए। मेरे मालिक यीशु, इस घड़ी हम फिर से ये समय और आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं और मांगते हैं प्रभु, अपने वचन को जो आपने स्वर्ग से उंडेला है प्रभु, सामर्थ के साथ बांटने के लिए प्रभु आप अपनी अगुवाई को दीजिए। आपके दास सुधांशु को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह, अपने अभिषेक से भरिए, बोलने की सामर्थ दीजिए
और जो भी वचन वो बांटते हैं प्रभु, उस वचन के द्वारा हम हर एक सुनने वाले आशीषित होने पाए, हम हर एक सुनने वाले और उसे मानने वाले, उसके अनुसार चलने वाले लोग फलवंत होने पाए। यीशु, हर डिस्टर्बेंस को आप दूर कीजिए, हर एक भटकाने वाली बातों को, गड़बड़ी की आत्मा को यीशु नाम से दूर करते हैं। विरोध की बातों को, अविश्वास की बातों को यीशु नाम से दूर करते हैं। आपके हाथों में, आपके पवित्र आत्मा के कंट्रोल में एक एक बातों को, इस पूरी आराधना को सौंपते, इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं। दया सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। फिर से मेरी ओर से सबों को जय मसीह की। आराधना में आप समय से जुड़े, और यदि आप चाहते हैं, बहुत सारे निवेदन अभी आ रहे हैं फोन के जरिए भी, और बहुत लोग चाहते हैं कि उनके परिवार के लोग आशीषित हों, उनके परिवार के लोगों के जीवन में भी प्रभु का कार्य हो, तो अपने लोगों तक इस आराधना को शेयर कर दें, ताकि जब वे भी इस आराधना में जुड़े तो प्रभु की आशीष को वे भी प्राप्त करने पाए। तो आगे की आराधना को परमेश्वर के दास सुधांशु के हाथों में सौंपती हूँ। आप सबों को बहुत की आशीष मिले। सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महासामर्थी नाम में आप सभी का स्वागत है। यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे, यीशु मसीह आप सभी को बरकत दे, और आज की सभा के माध्यम से यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करें। तो आइए हम लोग जल्दी से गवाहियों में जाएंगे, और सबसे पहले देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में क्या काम किए हैं, जिनकी कुछ ही लोगों ने गवाहियां दी हैं, और लेकिन यीशु मसीह के काम बड़े हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, ऐसा हो नहीं सकता कि आपके जीवन में यहाँ जुड़ने से काम ना हो, लेकिन अगर आप गवाहियाँ देंगे। आज भी हमारे चर्च में गवाहियाँ हुई, और लोगों ने यही कहा, 2-3 गवाहियों में यही कहा गया कि हम लोगों ने गवाहियाँ नहीं दी तो हमारे जो प्रॉब्लम्स थे वो फिर से लौट के आ गए। तो ऐसा ना हो कि आप गवाहियाँ ना दे और फिर से उन प्रॉब्लम्स में पड़ जाएं। तो गवाहियाँ जरूर से दे। गवाहियाँ हम देते हैं ताकि यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले, यीशु मसीह के नाम को बरकत मिले, तो और हमारा विश्वास मसीह में और भी आगे बढ़ने पाए। और ये सभा प्रत्येक मंगलवार रविवार शाम 7 बजे से चलाई जाती है। आप चाहते हैं आपके जीवन में प्रभु काम करे, यीशु मसीह काम करे, तो इस सभा में बिल्कुल नियमित रूप से शामिल होइए, क्योंकि ये सभा आप ही के लिए चलाई जा रही है। आप शामिल होंगे, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे, अद्भुत युक्ति करेंगे। तो आइए हम लोग जल्दी से गवाहियों में जाएंगे, और ये जो पहली गवाही है ये है भाई जितेंद्र कुमार करके है, जितेंद्र कुमार, और इन्होंने गवाही अपनी दी है, और ये लिखते हैं जय मसीह की। मेरा ये जितेंद्र कुमार कहाँ से हैं ये लिखे नहीं हैं, और मुझे लगता है बिहार से होंगे शायद। जितेंद्र कुमार, अगर आप सभा में शामिल हैं, अगर आप इस सभा को देखते हैं, नियमित रूप से देखते हैं, तो जय मसीह की या प्रेज द लॉर्ड आप कुछ भी लिखिए। किसी और आईडी से अगर आप हैं तो जय मसीह की, और उसके बाद आप अपने नाम को जरूर से लिखिए, जितेंद्र कुमार। और ये लिखते हैं जय मसीह की। मेरा 10 साल से पैरों में बहुत दर्द होता था। 10 वर्ष हो गए थे जितेंद्र कुमार भाई के पैरों में। पिछले 10 वर्षों से बहुत ही ज्यादा दर्द होता था। हाँ, जितेंद्र कुमार, थैंक यू जीसस, उन्होंने लिखा, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। जितेंद्र कुमार भाई ने थैंक यू जीसस लिखा है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। कहाँ से हैं भाई, किस जगह से आप इस आराधना में शामिल हैं, आप जरूर से लिखिए। और ये लिखते हैं पिछले 10 वर्षों से इनके, अच्छा, मैं गया से हूँ। जितेंद्र कुमार ने लिखा है मैं गया से, गया जिले से हैं, बिहार का बॉर्डर शायद पड़ता है गया, तो वहां से, गया जिले से ये हमारे साथ इस सभा में नियमित रूप से शामिल हैं। और भाई लिखते हैं कि पिछले 10 वर्षों से मेरे पैरों में बहुत दर्द होता था, थोड़ा मोड़ा भी दर्द नहीं होता था, बहुत ही दर्द होता था। क्या दवाइयां आपने कभी नहीं लिया इस 10 वर्ष में? जितेंद्र कुमार भाई जरूर से बताइए, ताकि हमारा विश्वास मसीह में और अधिक मजबूत हो, लोग जब देखें तो उनका विश्वास और अधिक मजबूत होने पाए। और 10 वर्षों से, पिछले 10 वर्षों से बहुत दर्द होता था पैरों में। जब मैं वेल्डिंग का काम करता था तब बहुत दर्द होने लगता। वेल्डिंग का काम भाई करते हैं, और यकीनन मैं जानता हूं कि अगर 10 वर्षों से पैरों में दर्द है तो दवाइयां तो जरूर ही लिए होंगे, और इलाज भी कराने की कोशिश किए जरूर ही होंगे, लेकिन कहीं से भी
इनका ये प्रॉब्लम नहीं गया। और वेल्डिंग का काम करते हैं और ये लिखते हैं, जब मैं वेल्डिंग का काम करता था तब बहुत दर्द होने लगता, तब से मैं सभा देख रहा हूँ और उस समय से ये इस सभा में शामिल हैं। भाई जितेंद्र कुमार इस सभा में शामिल होने लगे, नियमित रूप से शामिल होने लगे और मेरे पैरों का दर्द ठीक हो गया है। हालेलुया, यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। जितना भी धन्यवाद दे वो कम है। इनके पैरों का दर्द आज ठीक हो गया। जो पिछले 10 वर्षों से इनके पैरों में दर्द रहता था, गया से ये हमारे साथ शामिल है। और इस सभा में यही खासियत है, जो नियमित रूप से इस सभा में शामिल हैं, यीशु मसीह उनके जीवन में काम कर रहे हैं। जितेंद्र कुमार के जीवन में यीशु मसीह ने काम किया। 10 वर्षों का प्रॉब्लम इस सभा में नियमित रूप से शामिल होने से हर एक मंगलवार और रविवार शाम 7 बजे जब से शामिल होने लगे, इनके पैरों का दर्द पूरी रीति से यीशु मसीह ने इनको चंगा किया। तो यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं। जितना भी धन्यवाद दे वो कम है। और यीशु मसीह को ये लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दीदी और भैया जी का को यीशु का आशीष मिले। जय मसीह की, जय मसीह की। भाई जितेंद्र कुमार, और आप लोग इस सभा को शेयर जरूर से किया कीजिए। चाहते हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं अगर वो बचे, अगर आप चाहते हैं उनके प्राण बचे, अगर आप चाहते हैं उनकी बीमारियों से उनको छुटकारा मिले, जरूर से आप शेयर कीजिए, क्योंकि एक शेयर किसी का जीवन बचा सकता है। और इनको भी किसी ने बताया होगा इस सभा के बारे में और इन्होंने इस सभा को देखा, यीशु मसीह ने इनके जीवन में काम किया। तो यीशु मसीह का हम जितना भी धन्यवाद दे वो कम है। तो जितेंद्र कुमार भाई, इसी रीति से प्रभु में बने रहिए, इसी रीति से यीशु मसीह में आगे बढ़िए। यीशु मसीह की जरूरत हमेशा पड़ेगी। और जितेंद्र कुमार लिखा, मैं पंजाब में साइकिल में काम करता हूँ। पंजाब में काम करते हैं, गया जिले के पंजाब में काम करते हैं। आपने दवाइयां कभी नहीं ली जितेंद्र कुमार इन 10 वर्षों में? ली हैं तो जरूर से लिखिए, दवाइयां ली हैं। हाँ, तो यीशु मसीह का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। आइए हम लोग दूसरी गवाही में जाते हैं। और ये है कोई कृष लकड़ा करके आईडी है, कृष लकड़ा करके भाई हैं। और ये कृष लकड़ा, अगर आप इस सभा में शामिल हैं, आप देखते हैं इस सभा में शामिल हैं, नियमित रूप से शामिल अगर हैं, हर एक मंगलवार रविवार। एक भाई ने लिखा, भरत अमन किशोर ने, भैया हमें शेयर करना नहीं आता है। शेयर करना नहीं आता, इसी में आप जाइएगा तो उसमें शेयर का बटन है, उसमें देखिए शेयर करना, उसी में आप वो शेयर हो जाएगा, है ना। हाँ, और शेयर आपका हो जाए। कौन है भाई जो गुस्से वाले फोटो भेजते हैं? अगर आपको परमेश्वर का वचन और गवाहियां पसंद नहीं है तो फिर थोड़ा सा ज्वाइन मत कीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ तो परमेश्वर के काम होते हैं। और मैं हमेशा देखता हूँ कोई हमारे ही चर्च के लोग गुस्से वाले डाल देते हैं। तो आप लोग जो हमारे चर्च के लोग हैं, विशेष करके आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हाँ, तो ये है कृष लकड़ा। ये लिखते हैं, सबको जय मसीह की, मेरा नाम बीना देवी है। कृष लकड़ा के आईडी से बीना देवी। कौन है बीना देवी? जो ये जितेंद्र भाई ने लिखा है, यस भैया जी, बहुत मेडिसिन लिया, ठीक नहीं हुआ। हाँ भाई, जितेंद्र जो कुमार जो हैं, जो गया के हैं, पंजाब में काम करते हैं। आप लोगों ने सुना, बहुत मेडिसिन लिया 10 वर्षों में, लेकिन ठीक नहीं हुआ। लेकिन सभा में जुड़े और 10 वर्षों का पैर का प्रॉब्लम पूरी रीति से ठीक हो गया। और खैर, कृष लकड़ा के आईडी से बीना देवी। कौन है बीना देवी? और ये गवाही, ये मेरी पहली गवाही है। मेरी बहन का नाम सुनीता देवी है और सुनीता देवी की गवाही वो दे रहे हैं। बीना देवी कृष लकड़ा के आईडी से दी हैं। अगर आप हैं सभा में, किसी और आईडी से शामिल हैं, तो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड लिखिए। और अगर आप किसी और आईडी से शामिल है, जय मसीह की, और अपना नाम लिखिए। और इसी कृष लकड़ा के आईडी से हैं तो सिर्फ जय मसीह की लिखिए। बहुत लोग हैं जो किसी दूसरे के आईडी से देखते हैं, अपनी गवाही दिलवा देते हैं। तो यीशु मसीह का धन्यवाद हो। ये बीना देवी जो हैं, इन्होंने कृष लकड़ा के आईडी से अपनी गवाही दिलवाया है। तो ये लिख रही है, मेरी पहली गवाही है। मेरी बहन का नाम सुनीता देवी है। उसकी यह गवाही है कि जब वह सभा पहले अटेंड नहीं करती थी, तब उसका तबीयत खराब ही रहा करता था। पहले जब ये सभा अटेंड नहीं करती थी, जो ये जो हैं सुनीता देवी,
जो बीना देवी की बहन हैं, तो उनका हमेशा तबीयत खराब ही रहता था जब वो सभा अटेंड नहीं करती थी। लेकिन जब से वह इस सभा में जुड़ी है, उसका तबीयत सब ठीक रहता है, सब तबीयत ठीक हो गया। यीशु मसीह का धन्यवाद। और मैं हमेशा कहता हूँ, ये जो सभा है ये एक मेडिसिन की तरह आपके जीवन में काम करता है। परमेश्वर का वचन मेडिसिन की तरह आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर के गीत और जो भी हैं, आप गवाहियां सुन रहे हैं, ये एक दवाई के रूप में आपके जीवन में काम करेगा। प्रतिदिन कोशिश कीजिए इस सभा को चलाने की, और जब आप सुनेंगे, इस सभा में शामिल होंगे, यीशु मसीह आपको चंगा करेंगे। और सभा अटेंड नहीं करती थी तो हमेशा बीमार रहती थी, तबीयत खराब रहता था, खराब ही रहता था। सुनीता देवी की गवाही बीना देवी दी है, लेकिन वो भी किसी और आईडी से, कृष लकड़ा के आईडी से दी हैं। तो बीना देवी, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप दूसरी आईडी से, अगर आप इस सभा में दूसरी आईडी से शामिल हैं तो जय मसीह की और अपना नाम लिखिए। और कृष लकड़ा के आईडी से ही है तो सिर्फ जय मसीह की लिखिए। और अगर आपको लिखना नहीं आता तो कल आप दिन में हमें फोन करें, आप दिन में कल फोन कीजिएगा। तो ये लिख रही है, उसका तबीयत अब ठीक रहता है जब से इस सभा में शामिल हुई है। कुछ इन्होंने लिखा नहीं है, कितने वर्षों से प्रॉब्लम रहता था, कितने वर्षों से तबीयत खराब रहता था, कुछ नहीं लिखा है। और ये लिखती हैं कि अब ठीक रहता है। जब कभी अच्छा नहीं लगता तो वो सभा में शामिल होते हैं, वह ठीक हो जाता है। इस गवाही से सबको आशीष मिले। मैं प्रभु यीशु मसीह को लाखों लाख धन्यवाद देना चाहते हूँ। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। बीना देवी, अगर आप इस सभा में भी शामिल है और आपको लिखना नहीं आता, किसी और का आईडी से शामिल है, कल आप दिन में 12 बजे के बाद हमें फोन करेंगे। आप जानते हैं फोन करने का समय है दिन के 12 से रात के 8 बजे के बीच, और वही फोन करेंगे जिनके जीवन में जो इस सभा में नियमित रूप से शामिल हैं। तो आइए और एक अंतिम गवाही में जाएंगे और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट वचन में जाएंगे। और ये गवाही जो बहुत बड़ी गवाही है, ये है मनोज मांझी करके हैं। मनोज मांझी जो सीमा कुमारी के आईडी से देखते हैं। मनोज मांझी अगर सभा में शामिल है, मनोज मांझी, तो आप जय मसीह की लिखिए। मनोज मांझी भाई सीमा कुमारी के आईडी से, किसी और आईडी से हैं तो जय मसीह की लिखिए और अपना नाम मनोज मांझी ऐसे करके लिखिए। और ये भाई लिखते हैं, सबको जय मसीह की, मेरा नाम मनोज मांझी है और सबसे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह को लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं कि मुझे बड़े गवाही के साथ खड़ा किया। मेरी गवाही ब्लड को लेकर है। यह है कि मैं जब मसीह में नहीं था और इस सभा में नहीं थे, तब मेरा ब्लड कभी घटता था, कभी बढ़ता था। इनका ब्लड की इनका प्रॉब्लम हो गया था, इनको खून की कमी का प्रॉब्लम हो गया था। जब इस सभा में शामिल नहीं हुए, जब मसीह का परिचय इनको नहीं हुआ, क्योंकि यहीं से इनको मसीह का, इस सभा के जरिए इनको यीशु मसीह का परिचय हुआ और इनको किसी ने बताया कि इस सभा में शामिल होगे, यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में काम करेंगे। क्योंकि ये जो मनोज मांझी करके भाई है, ये बिल्कुल सूख गए थे, 6 महीने के अंदर ही पूरे सूख के बिल्कुल ही इनका रूप रंग सब चीज चेंज हो गया था। और इनका ऐसा प्रॉब्लम हो गया था कि ये अपने बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, और बिल्कुल जवान हट्टे कट्टे भाई बिल्कुल। और उनकी हालत ऐसी हो गई थी, इनको उठा के बैठाना पड़ता था, इनको लिटाना पड़ता था, ये अपने से बाथरूम नहीं जा पाते थे, अपने से एक गिलास पानी नहीं पी पाते। इस तरीके से इनकी हालत हो गई थी, खून की कमी हो गई थी और खून बनना बंद हो गया था। ये मनोज मांझी भाई, अगर आप सभा में शामिल हैं तो जय मसीह की लिखिए। आप मनोज मांझी सीमा कुमारी के आईडी से ऐसे तो इन्होंने अपनी गवाही लिखी है, किसी और आईडी से है तो जय मसीह की लिखिए। और ये लिखते हैं कभी बढ़ता था। और अच्छा, और एक भाई है कुलेश्वर महतो, इनकी भी सेम प्रॉब्लम थी, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। कुलेश्वर महतो करके भाई हैं, इनका भी ऐसा ही प्रॉब्लम था। इनको भी उठाना बैठाना पड़ता था, इनको भी लेके चलना पड़ता था। डॉक्टर ने कई चीजों का इनके ऊपर कहा, इतने लाख रुपया आपको लगेंगे। कुलेश्वर महतो को मैं देख रहा हूं तो इसलिए मैं उनकी गवाही आपके सामने रख दे रहा हूं। और इनको भी किसी ने मसीह का परिचय दिया और इस सभा का परिचय दिया। और जब ये सभा में शामिल होने लगे
तो यीशु मसीह ने इन्हें पूरी रीति से चंगा किया, जो घर से एक कदम नहीं निकाल पाते थे। कुलेश्वर में तो हालेलुया लिखा जिन्होंने, और इस सभा में शामिल हुए, उन्होंने प्रार्थना कराया और आज यीशु मसीह ने इन्हें बिल्कुल ठीक कर दिया। अब ये खुद बाइक चला के आना जाना करते हैं। जो कदम नहीं उठा पाते थे, जो लेटना मुश्किल था, लेटने के बाद उठना मुश्किल था, कुलेश्वर महतो भाई को भी यीशु मसीह ने चंगा किया। कुलेश्वर महतो ने हालेलुया आपने देखा कि उन्होंने लिखा है, और मनोज माझी भाई अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं। आपके जो मनोज माझी को जिसने परिचय दिया, जो पुरेंदर करके हैं, वो आप जय मसीह की लिखिए। जिन्होंने परिचय दिया आप लोग जय मसीह की लिखिए, और मनोज माझी भाई को आप बोलिएगा कि आपकी गवाही दिया गया। हाँ, अगर सभा में शामिल नहीं होंगे, फिर विपत्ति आएगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और देखिए यहाँ पे ये लिखते हैं कि कभी बढ़ता था, और जब मैं मसीह में आया और इस सभा में शामिल हुआ, तब मैं रोहिणी दीदी को प्रार्थना निवेदन दिया, और उस दिन से मेरा ब्लड पूरी रीति से बढ़ता ही जा रहा है। धन्यवाद। जब मैं 5/6/2023 को ब्लड टेस्ट किया तो 7.2 ब्लड बढ़ गया। पहले और कम था, लेकिन जब टेस्ट कराया, प्रार्थना कराया, ब्लड टेस्ट हुआ तो बढ़ के 7.2 हो गया इनका ब्लड बढ़ के। उसके बाद लिखते हैं, और जब 13/6/2023 में जब ब्लड टेस्ट किया तो 8.5 बढ़ गया। सोचिए, इतनी जल्दी जल्दी ब्लड उसी महीने में 5 तारीख को जब ब्लड टेस्ट करवाया तो 7.2 बढ़ गया। फिर 13 तारीख को करवाया तो फिर बढ़ के 8.5 हो गया, और फिर जब 20/6/23 में एक ही महीने में फिर से करवाया, टेस्ट करवाया तो 9.7 बढ़ गया। ये असंभव है, एक ही महीने में आपका ब्लड ऐसे रैपिडली नहीं बढ़ेगा। आप कितना भी खा लीजिए, आपको ऊपर से ब्लड चढ़वाना पड़ेगा, लेकिन ठीक नहीं होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में काम किया। इनको जिन्होंने परिचय दिया, पुरेंदर सिंह घटवार करके जो हैं, आप भी सभा में शामिल नहीं हैं। अगर हैं तो मैं कह रहा हूं जय मसीह की आप लोग लिखिए पुरेंदर सिंह या उनके परिवार से, और अपना नाम लिखिए। और देखिए, अभी ये मनोज माझी इतने ठीक हो गए हैं कि अभी सभा में शामिल नहीं है, और फिर विपत्ति आएंगे तो फिर बोलेंगे कि हम लोग विपत्ति में फिर से क्यों पड़ गए। एक महीने में जब ब्लड टेस्ट हुआ तो आप लोगों ने देखा, एक ही महीने में ब्लड बढ़ के 7.2 हुआ। फिर उसी महीने फिर से टेस्ट करवाया तो ब्लड बढ़ के फिर 8.5 हो गया, और फिर टेस्ट करवाया तो 9.7 हो गया। तो यीशु मसीह ने इतना बड़ा काम किया। यीशु मसीह को हम जितना भी धन्यवाद दे वो कम है। यीशु मसीह काम करने वाले। जगेश्वर सिंह ने लिखा, सिल्ली से पूरन घटवार जी दीदी एंड भैया, मैं जिन्होंने उनको परिचय दिया, इस मनोज माझी को, ये इस जगेश्वर सिंह का परिवार है सिल्ली से, और इन्होंने परिचय दिया उनको, मनोज माझी को। इस परिवार ने, आप लोगों ने देखा, जगेश्वर सिंह के आईडी से वो सभा में शामिल हैं, और परिचय दिया, इतने ठीक हो गए कि अभी ये सभा में शामिल मनोज माझी नहीं है। और देखिए, यीशु मसीह जब काम करते हैं ना, उनके साथ अच्छे रीति से हमें चलना है। ऐसा ना हो कि फिर से हम विपत्तियों में चले जाएं और फिर प्रभु को दोष लगाएं कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो गया, हम ठीक थे, हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो गया। हम तो प्रभु के पास आते हैं। ओके, जगेश्वर सिंह के आईडी से उन्होंने लिखा, मनोज माझी के घर में शादी। हाँ, जगेश्वर सिंह के आईडी से उन्होंने लिखा, मनोज माझी के घर में शादी है। खैर, यीशु मसीह का धन्यवाद, और उनके घर में शादी है। और सोचिए, जो चल फिर नहीं सकते थे अभी शादी अटेंड कर रहे हैं। जो उठना बैठना जिनके घर में मुश्किल था, चलना मुश्किल था, फिरना मुश्किल था, बाथरूम नहीं जा पाते थे, एक गिलास पानी नहीं पी पाते थे, सोचिए उनके परिवार के लोग उठाते थे, उनको बैठाते थे। आज घर में शादी, और शादी भाई अटेंड करने चले गए। तो यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। जगेश्वर सिंह, आप जरूर से बोलिएगा, आपकी गवाही पढ़ी गई, और अगले मीटिंग में उनको जरूर से अटेंड करना है। तो यीशु मसीह ऐसा काम करते हैं मेरे प्रियो। अगर आप मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, और दूसरी बात है, इस सभा में नियमित रूप से शामिल रहेंगे। किसी और सभा की तो मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ पे तो यही गवाहियां हैं कि जो इस सभा में नियमित रूप से शामिल हो रहे हैं,
यीशु मसीह उनके जीवन में अद्भुत काम कर थैंक रहे यू हैं। फादर। आप जाके डॉक्टर से पूछ सकते हैं 1 महीने में क्या इतना रैपिडली आपका ब्लड बढ़ेगा? बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। 1 महीने में आप खिला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए उसको, गन्ने का जूस, अनार का जूस और क्या क्या सारे चीज आप पिला दीजिए उसको, 1 महीने में ऐसा ब्लड नहीं बढ़ेगा। लेकिन प्रार्थना के द्वारा ब्लड बढ़ गया और इस भाई की ऐसी हालत हो गई थी, 6 महीने के अंदर भाई सूख के कांटा हो गया। लेकिन यीशु मसीह ने उसके जीवन में काम किया, फिर से उसको नया जीवन दिया। अब तब का मेहमान हो चुका था। अब तब में वो सोच रहा था, उसके परिवार वाले सोचे थे अब ये खत्म हो जाएगा, लेकिन यीशु मसीह ने उसको जीवित किया। तो मसीह ऐसे हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं वो उन्हें कभी नहीं छोड़ते। अगर आप विश्वास करेंगे, आज आप निर्णय लेंगे मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, यीशु मसीह जैसा कहेंगे वैसा चलूंगा, यीशु मसीह आपको खड़ा करेंगे। हाँ, तो यीशु मसीह का हम जितना भी धन्यवाद दे वो कम। आइए हम लोग जल्दी से वचन में जाएंगे, एक छोटी प्रार्थना हम लोग करेंगे और उसके बाद हम लोग तुरंत वचन में आगे बढ़ेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और उसके बाद तुरंत हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप काम करके दिखाते हैं कि आप परमेश्वर हैं और आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं, कोई भी काम असंभव नहीं। इसी काम को देखकर तो हमने आपका परिचय पाया कि आप जीवित परमेश्वर हैं और दयालु परमेश्वर। हम आपसे फिर से आपके उस अनोखे आश्चर्य कर्म की आशा करते हैं। प्रभु जी दयालु परमेश्वर, जितने लोग यहाँ पे आए हैं, जितने के जीवन में तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, रोग है, संकट है, यीशु नाम से जब आज वचन सुने उनको हौसला मिले, उनका विश्वास बढ़े और वो आप में आगे बढ़े और वो चंगे हो जाने पाए। प्रभु जी आपने काम किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं और आज वचन से बोलिए, बातचीत कीजिए। दयालु परमेश्वर, मैं नहीं परंतु पवित्र आत्मा आप मुझ में होकर बोलिए। जो बोलना है आप बुलवाइए। सारी बातों को धन्यवाद देते हैं। मेरे गले को, मेरे होठों को भी आपने छू लिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र, मीठे, महासामर्थी नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में से ग्रहण कीजिए। आमीन। तो आइए हम जल्दी से वचन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। बिल्कुल ध्यान से वचन सुनेंगे। अभी वचन के बीच में कोई भी अपने निवेदन नहीं देंगे। आप निवेदन देना चाहते हैं, हमारा यहाँ व्हाट्सएप नंबर है। आप सभा समाप्त होगा उसके बाद आप निवेदन जरूर से डालेंगे। दूसरी बात है, आप अपनी गवाहियां लिख के जरूर से डालें। जो प्रभु ने आपके जीवन में इस जगह में जुड़ने से काम किया है, यहाँ की प्रार्थना से आपने प्रार्थना करवाया, यहाँ आपके जीवन में यीशु मसीह ने काम किए, आप ऑनलाइन सभा में शामिल हुए, आपके जीवन में यीशु मसीह ने काम किया, आप जरूर से लिख कर डालिए। और कहाँ डालना है? इसी सभा में जहां आप आमीन लिख रहे हैं, जहां आप प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की लिख रहे हैं, वहीं पे लिखना है। लेकिन कब? जब सभा समाप्त हो जाएगी उसके बाद फिर से खोलिए और अपनी गवाही अच्छे ढंग से लिख कर डालिए। तो आइए हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम लोग निकालेंगे अगर उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसका 3 से 8 पद अगर हम लोग खोलेंगे तो वहां पे हम 2 मनुष्यों के बारे में जिक्र पाते हैं। उत्पत्ति और उसका 4 अध्याय और उसका 3 से 8 पद, और वहां पे लिखा है 2 भाइयों के जिक्र है उस पद में, और एक का नाम था कैन और दूसरे का नाम था हाबिल। और कैन जो था, ये जो कैन था वो भूमि की उपज उपजाता था, वो किसान था। और हाबिल जो था वो एक, समझ लीजिए, वो भेड़ बकरियों को पालता था, वो चरवाहे का काम करता था। बाइबल में इस बात का जिक्र है। दोनों अपने भाई थे, अपने एक ही माँ के बच्चे थे, एक ही पिता के बच्चे थे, दोनों ऐसे थे, कैन और हाबिल। तो वहां पे हम देखते हैं, अगर उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 3 से 8 पद देखेंगे तो वहां पे हम एक बात देखते हैं। पढ़िए वचन को। दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। हाँ, कैन जो है भाई, वो जो कैन था, जो हाबिल का भाई था, वो भूमि की कुछ उपज, क्योंकि वो एक किसान था, तो भूमि की उपज लेकर परमेश्वर के पास, यहोवा यानी यीशु मसीह का नाम है यहोवा, पुराने नियम में परमेश्वर का नाम है यहोवा, तो उसके पास कैन जो है अपनी भूमि की उपज लेकर ये परमेश्वर के पास आया। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। हाबिल भी क्या किया, वो भी अपने जो उसने भेड़ बकरियां पाले थे उसमें से कई भेड़ बकरियों के बच्चे को परमेश्वर के सामने चढ़ावे के रूप में वो
लेकर के आया। कैन ने भूमि की उपज क्यों लाया? क्योंकि वो एक किसान था, तो वो लेकर आया भूमि की उपज को। और हाबिल जो था वो एक चरवाहा था, तो उसने भेड़ बकरियों के कई बच्चों को लेकर परमेश्वर को चढ़ाने के लिए वो लेकर आया। तो फिर आगे क्या देखते हैं? और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। हाँ, उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। हाँ, परमेश्वर ने कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। वो क्यों ने भेंट को ग्रहण किया, वो कोई और टॉपिक है, किसी और दिन हम लोग इस पे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक बात देखते हैं, परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, लेकिन कैन और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। तो क्या हुआ यहाँ पे? आगे पढ़िए। तब कैन अति क्रोधित हुआ। कैन क्या हो गया? क्रोधित हो गया, बहुत ज्यादा ही वो क्रोध से भर गया। आगे। और उसके मुंह पर उदासी छा गई। कैन के मुंह पे उदासी छा गई। और फिर तब यहोवा ने कैन से तब पूछा, परमेश्वर ने कैन से पूछा, कैन से कहा, हाँ, तू कहा, क्यों क्रोधित हुआ क्यों क्रोधित हो गया तू? और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई हाँ, है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? परमेश्वर ने कैन से कहा। तो फिर? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। हाँ, तब जब परमेश्वर ने ऐसी ऐसी बातें की, तब कैन ने, जिसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, उसने अपने भाई हाबिल से, अपने भाई, सहोदर जिसको कहेंगे, सहोदर मतलब एक ही माँ का बच्चा, एक ही पिता का बच्चा, तो उससे कहा कि कुछ कहा, उसके कानों में कुछ कहा। और फिर उसके बाद जब वे मैदान में थे, मैदान में जब चले गए, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। हाँ, यहाँ पे हम क्या देखते हैं? कैन ने अपने भाई हाबिल पे चढ़ के अपने ही भाई को उसने हत्या कर दी, अपने ही भाई को उसने मार दिया, अपने ही भाई का उसने मर्डर कर दिया। बाइबल के हिसाब से पृथ्वी का पहला मर्डर यही हुआ कि एक भाई ने दूसरे भाई का मर्डर कर दिया। एक माँ के बच्चे ने अपने ही माँ के बच्चे को उसने मार दिया। और ये मर्डर क्यों हुआ? मैंने चर्च में भी पूछा, क्यों हुआ ये मर्डर? सभी ने जवाब दिया, ईर्ष्या। मेरे प्रियो, ईर्ष्या। यहाँ पे मर्डर इसलिए हुआ क्योंकि कैन को हाबिल से ईर्ष्या हो गई कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण कर लिया, मेरे भाई की भेंट को ग्रहण कर लिया, लेकिन मेरी भेंट को ग्रहण नहीं किया। और ये दोनों कैन और हाबिल जो हैं, यहाँ पे हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखते हैं कितने उम्र के थे, क्या थे, लेकिन सोचिए ये लोग बड़े हुए साथ में, ये लोग खेले होंगे साथ में, ये लोग एक ही थाली में कितने बार खाना खाए होंगे, ये लोग एक ही निवाले को बांट के खाए होंगे, कितना प्रेम रहा होगा, एक ही माँ के बच्चे थे, सब कुछ इन्होंने साथ साथ किया। लेकिन एक चीज ऐसा इनके जीवन में आया कि सब कुछ बर्बाद हो गया, और वो क्या था? ईर्ष्या। मेरे प्रियो, ईर्ष्या बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर ईर्ष्या आप में आ जाए तो आप पाप भी कर सकते हैं। अगर ईर्ष्या आपके जीवन में आ जाए तो उसके बाद या तो आप खुद कुढ़ेंगे, अपने ही स्वास्थ्य को खराब कर लेंगे, और नहीं तो आप दूसरे को हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ईर्ष्या एक खतरनाक चीज है मेरे प्रियो। विश्वासियों को इससे बच के रहना है। किसी ने अगर गाड़ी खरीद ली, हमें क्यों ईर्ष्या करनी है? उसने गाड़ी खरीद ली, आप परमेश्वर के सम्मुख झुकिए, आप मेहनत कीजिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको, यीशु मसीह आपको भी देंगे। समय आएगा तो आपके हाथों में भी यीशु मसीह सौंपेंगे। उसकी अच्छी नौकरी लग गई तो क्यों उससे ईर्ष्या करनी है? आप मांगिए प्रभु से, यीशु मसीह तो देने वाले परमेश्वर है, आपकी जरूरत के हिसाब से वो सब कुछ देंगे। किसी का और भी परिवार अच्छे से चल रहा है, लोगों को ईर्ष्या हो जाती है, यहाँ तक कि कई विश्वासियों को भी ईर्ष्या होने लगती है, एक दूसरे से ईर्ष्या होने लगती है। मैंने तो देखा है भाई और भाई में ईर्ष्या होते हुए, अपने भाइयों में बहन से जलते हुए मैंने देखा है, और भी परिवार के लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हुए देखा है। आप अगर ईर्ष्या करेंगे तो आप उसका कुछ बिगाड़ शायद न सके, अपना जरूर बिगाड़ लेंगे आप, लेकिन आप अगर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे तो आप
पाप के रास्ते में कदम रखने को तैयार हो जाएंगे। जब हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया, कैन जो है वो ईर्ष्या से भर गया और उसने एक ऐसा कदम उठाया जो पृथ्वी का पहला मर्डर हो गया। मेरे प्रियों विश्वासियों, अगर आप विश्वासी हैं, चाहे आप आज प्रभु का पहला परिचय पा रहे हैं, दोनों को इस बात में चेतना है, हमें ईर्ष्या से दूर रहना है। प्रभु नहीं चाहते कि हम ईर्ष्यालु हो जाएं, क्योंकि ईर्ष्या के बाद अगला स्टेप होता है पाप। हम पाप के रास्ते में हम कदम रख देते हैं। हम कुछ उसका बिगाड़ नहीं पाते तो या तो खुद जलते हैं, और अगर कुछ बिगाड़ने की हमारी हैसियत रहती है तो हम उसका कुछ बिगाड़ कर भी देते हैं। और मैंने कहा ना, कई विश्वासियों को मैंने ईर्ष्या करते देखा है। अगर आप विश्वासी हैं, प्रभु के परिचय को आप जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, आप चर्च जाते हैं, आप प्रार्थना में बैठते हैं, आप विनती आराधना करते हैं, आप गीतों को गाते हैं, आप हर वो काम करते हैं जो प्रभु को भला लगता है, लेकिन आप ईर्ष्या करते हैं ना, तो जानिए शैतान आया और आपके मन में उसने ईर्ष्या को डाल दिया है। क्योंकि शैतान भी ऐसा ही है। शैतान जब आपके जीवन में आएगा ना, तो वो ईर्ष्या को डालेगा। और आप जानते हैं, आप उत्पत्ति में अगर जाएंगे, उत्पत्ति में जब जाएंगे तो वहां पे हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम और हव्वा की रचना की, और आदम हव्वा से हम लोग कई बातों को सीख सकते हैं। आदम हव्वा के जीवन से कई चीजों को सीख सकते हैं। और वहां पे हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने आदम और हव्वा की जब रचना की, आदम हव्वा को जब बनाया, परमेश्वर ने उन दोनों को अदन के बगीचे में रखा। वो बगीचा जो बहुत ही अच्छा था, जहां पे आदम हव्वा को पेड़ उगाने नहीं पड़ते थे, जहां पे आदम हव्वा को कोई फल लगाने नहीं पड़ते थे, परमेश्वर ने वहां सब चीज लगाया। और आदम हव्वा को पूरी छूट थी सब कुछ खाने की, सब चीज यूज करने की, सारे चीजों को उसको सब चीज को वो प्रयोग में लाने की। लेकिन सिर्फ एक ही चीज नहीं करना था। आप लोग जानते हैं, परमेश्वर ने कहा भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तुम कभी मत खाना। फिर हम देखते हैं, अगर 3 अध्याय और उसके 1 पद से उत्पत्ति के देखेंगे तो वहां पे एक घटना घटी। और पढ़िए, अगर पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 1 पद से। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। सर्प बहुत धूर्त था। यहाँ पे बाइबल हम देखते हैं, सर्प जो था ना, ये जो शैतान था, वो सर्प के भेष में वहां पे आया। आगे, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री से वो बातें करने लगा। और हम देखते हैं अदन के बगीचे में सर्प की एंट्री हो गई। अदन के बगीचे में शैतान जो है था ना, वो आया और उसने स्त्री से बातें की। स्त्री को बताया, नहीं तुम खा सकती हो, ये कर सकते हो। स्त्री ने भी तोड़ के खाया, दोनों ने खाया, स्त्री ने और पुरुष ने, आदम और हव्वा ने, जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था उसको उसने तोड़कर खाया। और उसके बाद अगली घटना क्या हुई? परमेश्वर आए और परमेश्वर ने दोनों को उस अदन के बगीचे से निकाल दिया। यहाँ पे एक घटना क्या हुई कि शैतान इस अदन के बगीचे में आया। और वो इस अदन के बगीचे में क्यों आया, इसका बैकग्राउंड अगर हम देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये शैतान जो है वो अदन के बगीचे में ही क्यों आया। इसका एक असली कई सारे कारण थे, लेकिन एक मुख्य कारण उसमें से एक और था कि शैतान को ईर्ष्या हो गया। किससे? आदम और हव्वा से। और क्यों ईर्ष्या हुआ? क्योंकि आदम हव्वा को परमेश्वर ने इतने अच्छे बगीचे में रखा, इतने अच्छे जगह में रोपा, और शैतान ये देख नहीं पाया। क्योंकि अगर हम बैकग्राउंड में शैतान का जाएंगे तो पहले उसका नाम लूसीफर था, और ये परमेश्वर का एक दूत था। लूसीफर प्रधान स्वर्गदूत। स्वर्गदूत हम लोग जानते हैं परमेश्वर के दूत हैं, स्वर्गदूत हैं। और ये भी लूसीफर जो था, ये परमेश्वर का एक स्वर्गदूत था। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि इसको गिराया गया, परमेश्वर ने इसको स्वर्ग से निकाल दिया। ये परमेश्वर के उस स्वर्ग में रहता था, और परमेश्वर ने इसको बहुत कुछ से सुशोभित किया था। परमेश्वर ने इसको बहुत अधिकार दिए थे। परमेश्वर ने इसको बहुत सबों से ऊंचा बनाया था, बहुतों से ऊंचा बनाया था। और लेकिन हम देखते हैं कि इसकी गलती के कारण, किसकी गलती? शैतान की गलती के कारण। क्योंकि ये अपने मन में सोचने लगा कि मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा बनाऊंगा, उठाऊंगा, और मैं ईश्वर के तारागण से भी ऊंचा
मैं बैठूंगा, मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, ये सब बातें इसके मन में चलने लगी। और इसने हम अगर बाइबल में जाएंगे, डिटेल में अगर जाएंगे, तो वहां पे देखते हैं कि इसने कई सारे स्वर्गदूतों को करप्ट कर दिया, बहका दिया। इसलिए वो किसी और दिन हम लोग देखेंगे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, इस जो लूसीफर था, जिसको बाद में हम शैतान के रूप में जानते हैं, इसको परमेश्वर ने उस अच्छे जगह से, स्वर्ग से निकाल के बाहर कर दिया। वहां उसकी नो एंट्री हो गई। परमेश्वर ने उस अच्छे जगह से निकाला। अब दूसरे जगह में हम जाते हैं तो यहां देखते हैं परमेश्वर ने अदन का बगीचा बनाया, मनुष्य को बनाया, और उसको अदन के बगीचे में आदम और हव्वा को रखा। अब शैतान क्या है, वो गिराया हुआ है, वो निकाला हुआ है। और यहाँ पे शैतान ने देखा कि अरे परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया और उसको अदन के बगीचे में रखा, और वहां परमेश्वर उससे भेंट करने आते हैं। और ये बात शैतान को हजम नहीं हुई, ये ईर्ष्या से भी भर गया। और वो चाहता था कि इनको भी जिस प्रकार मुझे निकाला जाए, उस प्रकार इनको भी निकाला जाए, क्योंकि मैं तो निकाला हुआ हूं, और मैं कैसे बर्दाश्त करूं कि मनुष्यों को, पृथ्वी के पहले नर और नारी को परमेश्वर इतना प्रेम करे और उनको अपने अच्छे बगीचे में रखे। इसलिए शैतान की एंट्री यहाँ पे हम देखते हैं अदन के बगीचे में हुई। और वो किस लिए आया, वो एक काम करने आया। वो क्या काम था कि किसी रीति से परमेश्वर की इन जनों का जो आदम और हव्वा, उसको उस अदन के बगीचे से निकाला जाए। और किस कारण से हुआ ऐसा, ईर्ष्या से भरकर। शैतान खुद ईर्ष्यालु है, और वो जब आपके जीवन में आएगा ना, तो आपको अपने कुछ गुण तो देके ही जाएगा। अगर आपके जीवन में ईर्ष्या आ गई है, तो फिर आप जान जाइए कहीं ये शैतान का काम तो नहीं है, कहीं ये शैतान ने आपके जीवन में तो नहीं डाल दिया है। कौन है भाई प्रेमलता इंदवार, आप लोग को बोला जाता है कि हाँ, गवाही डाला है बीच में। अच्छा, गवाही आप लोग अभी मत डालिए, बाद में डालिए, जब सभा समाप्त होगी तब आप लोग गवाही डालिए। हाँ, पहुंच पाए, अभी मत डालिए आप लोग। अभी वचन में ध्यान दीजिए, वचन सुनेंगे तो चंगे होंगे, वचन सुनेंगे तो सीखेंगे। और मैंने कहा ना कि ये जो आदम हव्वा को के जीवन में शैतान आया, तो क्यों आया, क्योंकि उसको ईर्ष्या हो गई कि परमेश्वर ने कैसे मनुष्य को इतने अच्छे जगह में रख दिया, जब मुझे निकाल दिया तो इनको कैसे अच्छे जगह में रख दिया। और इसीलिए शैतान की एंट्री इस अदन के बगीचे में हुई। और एक बार जब ये आदम हव्वा यहाँ से निकाल लिए गए, अदन के बगीचे से निकाल दिए, जहां उनको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता था, जहां वो लेटे रहते थे, आराम से खाते थे, आराम से सब चीज करते थे, उसके बाद जब उनको निकाल दिया गया, तो उसके बाद फिर हमने देखते हैं कि ये शैतान फिर से आदम और हव्वा के पास आया, क्योंकि उसका काम तो समाप्त हो गया। उसका काम था अदन के बगीचे से मनुष्य को निकालना, और उसने वो काम अपने रीति से पूरा किया, क्योंकि वो खुद ईर्ष्यालु है और वो आपके जीवन में ईर्ष्या डालेगा। कैन ने हाबिल को क्यों मारा, किस लिए मारा, क्योंकि वो ईर्ष्या से भर गया। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, मेरी भेंट को ग्रहण नहीं किया। क्या कैन विश्वासी नहीं था, परमेश्वर को नहीं विश्वासी कौन, जो परमेश्वर को मानता है, जो यीशु मसीह को मानता है। क्या कैन विश्वासी नहीं था? कैन विश्वासी था, वो परमेश्वर को मानता था। उसने भेंट किसके सम्मुख चढ़ाया, यहोवा परमेश्वर के सम्मुख। उसने किसी और के सम्मुख भेंट नहीं चढ़ाया। वो एक विश्वासी था, लेकिन फिर भी वो ईर्ष्या से भर गया, और इस ईर्ष्या से भरने के कारण उसने अपने सहोदर भाई का मर्डर कर दिया। अपने भाई का। ईर्ष्या हमसे बहुत कुछ करवाता है मेरे प्रियो, इसलिए इस चीज से बिल्कुल ही दूर रहना है। अगर आप दूर नहीं रहेंगे तो आप भी पाप में फंस सकते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम पाप में फंसे। ईर्ष्या एक ऐसी चीज है जो बड़े काम हमसे करवा देता है, बड़ा कुछ कुछ चीज हमसे करवा देगा, और हम बाद में हो सकता पछताएं, हो सकता ना भी पछताएं, क्योंकि पेपर में आए दिन, अखबारों में आए दिन हम लोग न्यूज में सुनते हैं कि अगला जो है वो पड़ोसी का बच्चा था, अगला बहुत अच्छा पढ़ने में था, और पता चला एक दिन उसका मर्डर हो गया। तो किसने किया पता चला, छानबीन जब हुई तो उसके पड़ोसी ने किया। और क्यों किया, क्योंकि उसका भी अपना बच्चा था पड़ोसी का, लेकिन वो पढ़ने में तेज नहीं था। लेकिन इसका जो बच्चा था, ये पढ़ने में, जो जिसका मर्डर हुआ, वो पढ़ने में बहुत तेज था, और इस पड़ोसी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, और इसने जाके उसका मर्डर कर दिया। उसको उससे
कोई रंगदारी नहीं मांगनी थी, उसको उससे कोई डिमांड नहीं था, बस इसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो पड़ोसी का बच्चा इतना अच्छा कैसे कर जा रहा है। किसी की अच्छी नौकरी लगी, पड़ोसी को बर्दाश्त नहीं हुआ। घर के लोगों को बर्दाश्त नहीं होता मेरे प्रियो, भाई भाई में बर्दाश्त नहीं होता, बहन बहन में एक दूसरे की उन्नति देखी नहीं जाती। जो बहनें साथ में बड़ी हुई, बाद में जब एक बहन अच्छे सेट हो जाती है, दूसरी बहन उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो ये कौन डालता है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में ये जो बीज है ना, वो शैतान डालता है। अगर आप में ईर्ष्या का बीज है, अगर आपको किसी को देख के आप ईर्ष्यालु हो गए, आप वो जो आपके मन के अंदर का ईर्ष्या खत्म नहीं हो रहा, आप क्या कीजिए? प्रार्थना कीजिए, प्रभु से मांगिए, यीशु मसीह मुझसे ये दूर नहीं हो रहा, मैं ईर्ष्या कर रहा हूं। आप जान लीजिए शैतान आ गया है और वो आपके मन में, आपके जीवन में इस भावना को डाला है। आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु ये ईर्ष्या का जो बीज है मेरे अंदर से दूर कीजिए, मुझसे नहीं हो रहा। क्योंकि हम मनुष्य, हम पापी हैं, हम कई बार पाप में गिर जाते हैं, हम न चाहते हुए भी कई बार उन कामों को कर जाते हैं जो प्रभु को पसंद नहीं। हम जानते हुए कि ये पाप है, फिर भी हम कई बातों को कर देते हैं। अगर हम में ईर्ष्या वाले चीज आ चुके हैं, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु आपको छुटकारा दे सकते हैं। यीशु मसीह जीवन बदलने वाले परमेश्वर है, यीशु मसीह सब कुछ बदलने वाले परमेश्वर है। वही आपको इस ईर्ष्या वाले जो भावना है उससे आपको निकाल सकते हैं, आपको पाप में पड़ने से बचा सकते हैं। मैंने कहा ना, आप चर्च जाते हैं, आप सब चीज करते हैं, आप प्रभु की इच्छा के अनुसार करते हैं, लेकिन अगर आप किसी को देख के मन मन में ईर्ष्या करते हैं तो सब बेकार है, कोई फायदा नहीं मेरे प्रिय। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो तुमने मन में किया ना, वो तुम्हें पापी बनाएगा। नया नियम इस बात को कहता है, यीशु मसीह ने इस बात को कहा है, तुम किसी को अगर मर्डर नहीं भी करते, लेकिन उसको देख के तुम अगर कुछ बुरा सोचते हो तो वो तुम्हें पाप में गिराता है। ईर्ष्या हमारे अंदर अंदर चलता है और जब मौका मिलता है तो हम उस काम को अंजाम दे देते हैं। इसलिए इस बात से हमें दूर रहना है मेरे प्रियो। आप जानते हैं बाइबल में और एक कैरेक्टर का जिक्र है जिसका नाम शाऊल है, शाऊल राजा का जिक्र है। अगर हम पहला शमूएल निकालेंगे और उसका 16 अध्याय 21 से 23 पद देखेंगे तो वहां पे देखिए एक बात हम देखते हैं। पहला शमूएल और उसका 16 अध्याय और उसका 21 से 23 देखिए क्या लिखा है। दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा। हाँ, ये जो दाऊद है, दाऊद इजरायली जाति का दूसरा राजा हुआ और शाऊल इजरायली जाति का पहला राजा हुआ। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो शाऊल जो था, ये जो दाऊद था वो शाऊल के पास जाके उपस्थित रहने लगा और आगे और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा। शाऊल जो है ये दाऊद से प्रीति करता था। आगे वो बच्चा, दाऊद जो था वो उस समय बच्चा ही था और शाऊल राजा था। तो राजा अगर प्रीति करेगा, राजा अगर प्रेम करेगा तो इससे बड़ी बात क्या होगी। और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया, खास आदमी हो गया। दाऊद जो है ना, राजा शाऊल का खास आदमी हो गया। आगे तब शाऊल ने यिशै के पास कहला भेजा, दाऊद के पिता के पास जिसका नाम यिशै था, उसके पास कहला भेजा कि दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे। मेरे सामने ही रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राजा प्रसन्न है, फिर क्या बात है। आगे और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, एक दुष्ट आत्मा जो है वो शाऊल को परेशान करता था, तो फिर तब दाऊद वीणा लेकर बजाता। दाऊद क्या करता था, वीणा बजाने में वो निपुण था और जब वीणा बजाता था तो फिर एक काम होता था। आगे पढ़िए। और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था। शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था। आज हम लोग इस ऑनलाइन आराधना को चला रहे हैं और यही गवाहियां आप लोग सुन रहे हैं कि लोग सुनते सुनते चंगे हो जा रहे हैं। अगर हम ऑनलाइन आराधना चलाएं और कुछ काम ना हो तो फिर सब चीज व्यर्थ है, क्योंकि कितने जगह तो बहुत सारे चीज चल रहे हैं, फिल्मी वाले भी चल रहे हैं, ये वाले भी चल रहे हैं, ऑनलाइन भी क्या क्या नहीं चल रहे हैं। लेकिन जहां परमेश्वर की उपस्थिति होगी वहां काम होंगे। और दाऊद जब वीणा बजाता था ना तो एक काम होता था। क्या होता था, ये जो दुष्ट आत्मा शाऊल को परेशान करती थी ना, वो फिर वहां से चली जाती थी। शाऊल फिर परेशानी से निकल जाता था, दुष्ट आत्मा फिर उसके पास नहीं आती थी। आगे और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। यहाँ पे हम देखते हैं। और इस कारण ये जो था शाऊल राजा दाऊद को बहुत प्रिय था।
सॉरी, ये जो शाऊल राजा था वो दाऊद से बहुत प्रेम करता था। यहाँ पे हम इस बात को देखते हैं। और वो शाऊल राजा दाऊद से बहुत प्रसन्न था और दाऊद जो था वो शाऊल का खास आदमी बन गया था। लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद यहाँ पे शाऊल का जो उसके प्रति, दाऊद के प्रति जो प्रेम था ना, वो खत्म हो गया। वो क्या घटना थी? वहां पे हम जानते हैं गोलियत नाम के एक पलिश्ती ने इजरायली जाति को ललकारा। और वो गोलियत जो था वो लंबा चौड़ा था, बहुत ही लंबे कद का था, लगभग 9 फीट का लगभग गोलियत था। और इसने इजरायलियों को ललकारा और कहा 1 to 1 फाइट करेंगे, इतना बड़ा सेना का जरूरत नहीं है, जो भी आएगा मुझसे लड़ेगा, अकेले अकेले लड़ेंगे। अगर मैं जीता तो पलिश्ती जीत जाएंगे और इजरायली हार मान लेंगे। अगर इजरायलियों में से कोई जीता तो हम लोग सब कोई हार मान जाएंगे। कोई उससे लड़ने के लिए नहीं गया। दाऊद बोला मैं लड़ूंगा, मैं परमेश्वर के नाम से लड़ूंगा। और दाऊद गया और उसने सिर्फ एक डंडा लिया, एक गोफन यानी गुलेल समझ लीजिए, और चिकने पत्थर नाले में से लिए और वह गोलियत से लड़ने को चला गया। और दाऊद नाटा सा छोटा सा था और ये चला गया सिर्फ डंडा लेके लड़ने के लिए। और गोलियत जो था वो शूरवीर था, वो लड़ने में निपुण था, 9 फीटा इंसान था। लेकिन परमेश्वर के नाम से गया और दाऊद ने अपने गोफन से एक पत्थर निकाला और ऐसा मारा प्रभु का नाम लेके, परमेश्वर का नाम लेके, कि गोलियत वहीं ढेर हो गया, वहीं मृत्यु में चला गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि सारे इजराइल की स्त्रियां वहां पे निकली और शाऊल की प्रशंसा करने के निकली। और वो गाते गाते एक बात बोली कि शाऊल ने तो हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। और ये बात जब शाऊल ने सुनी तो वो क्रोधित हो गया और उस दिन वो ईर्ष्या से भर गया। दाऊद से वो ईर्ष्या करने लगा। किससे ईर्ष्या? जिससे वो प्रसन्न था, जिससे वो प्रेम करता था, जिससे वो प्रीति रखता था, जो उसका अपना खास आदमी था। दाऊद शाऊल का खास आदमी था। सोचिए एक राजा उससे क्या करने लगा? ईर्ष्या करने लगा, जिससे वो प्रीति करता था। बाइबल में लिखा हुआ एक ईर्ष्या आपके जीवन में जब आता है ना, तो आपके जीवन को पूरा बदल के रख देता है। आप जिससे प्रेम करते हैं अगले पल आप उसे नफरत करने लगते हैं। आपके कैरेक्टर को बदल देता है, आपके स्वभाव को बदल देता है, आपका सब कुछ बदल देता है, आपका दुनिया बदल देता है और आप एक बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बाइबल में लिखा है उसके बाद से शाऊल दाऊद की खोज में, प्राण की खोज में लगा रहा। जब तक शाऊल जीवित रहा तब तक दाऊद को मारने के चक्कर में, मर्डर करने के चक्कर में लगा रहा। वो शाऊल जो दाऊद से प्रीति रखता था, वो शाऊल जो दाऊद से बहुत प्रसन्न था, वो शाऊल जो दाऊद का साथ चाहता था, लेकिन एक ईर्ष्या आया और सब कुछ चेंज हो गया। अब वही शाऊल जो दाऊद से प्रीति रखता था, प्रसन्न रहता था, दाऊद के मर्डर का प्लानिंग करने लगा और जीवन भर दाऊद के पीछे पड़ा रहा। सब चीज चेंज हो गया प्रियो। दोनों ही विश्वासी थे। शाऊल भी विश्वासी था, दाऊद भी विश्वासी था। लेकिन क्या हुआ? एक ईर्ष्या आया और सब कुछ चेंज हो गया। सारा चीज बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया। मेरे प्रियो, अगर आप विश्वासी हैं, प्रभु को जानते हैं, चाहे विश्वासी ना भी हो, यीशु मसीह को नहीं भी जानते, आज पहली बार इस सभा में जुड़े हैं, अभी धीरे धीरे आप प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, अगर आपके जीवन में किसी से भी ईर्ष्या है तो बिल्कुल इस चीज का उपाय कीजिए। आप प्रभु के सम्मुख जाइए, यीशु मसीह को बोलिए, यीशु मसीह मेरे इस जो भी ये जो ईर्ष्या का बीज मेरे अंदर है उसे दूर कीजिए। यीशु मसीह मुझे चंगा कीजिए। यीशु मसीह ये ईर्ष्या मेरे अंदर से निकालिए। नहीं तो ये आपके जीवन को बदल देगा, आपके कैरेक्टर को बदल देगा। कहीं आप भी उस शाऊल की तरह बन तो नहीं जाएंगे जो दाऊद से प्रीति रखता था, लेकिन एक ईर्ष्या सब कुछ बदल गया। कहीं आप भी तो फिर कैन की तरह तो नहीं बन जाएंगे। हो सकता आप बन जाएं जो अपने भाई का ही उसने क्या किया, मर्डर कर दिया। कहीं आप भी और लोगों की तरह तो हो सकते हैं जो आए दिन हम पेपर में जिनके बारे में हम सुनते हैं। आप विश्वासी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर ईर्ष्या है किसी के प्रति, दूर कीजिए। प्रभु चाहते हैं इस चीज को हम निकाले, नहीं तो शैतान को एक अवसर मिल जाता है। वो हमारे ईर्ष्या रूपी अग्नि को और अधिक भड़काता है और भड़काएगा, इतना भड़काएगा जब तक हम पाप न कर बैठे, हम प्रैक्टिकल में पाप न कर दें।
और शैतान उस दिन खुश होगा। क्यों? क्योंकि आप जब ऐसा करेंगे तो फिर आप पहला तो विपत्ति में जाएंगे और परमेश्वर से भी दूर हो जाएंगे, यीशु मसीह से दूर हो जाएंगे। इसलिए अगर कोई उन्नति करता है, आप मांगिए, अपने लिए भी मांगिए, यीशु मसीह मुझे भी उन्नति दीजिए। यीशु मसीह समय आएगा तो जरूर आपको उन्नति देंगे। यीशु मसीह समय आएगा तो जरूर आपको आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे प्रियो, कोई भी आप हैं, चाहे विश्वासी हैं, चाहे नए प्रभु में हैं, ईर्ष्या वाला चीज अपने जीवन से दूर करना है। ईर्ष्या जो है बहुत ही खतरनाक चीज है और बाइबल में इस चीज के बारे में साफ साफ लिखा है। तो परमेश्वर के इन वचनों से आशा है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ऐसा कुछ भी है, प्रार्थना कीजिए और सिर्फ प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह आपके जीवन से वो चीज को दूर करेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह सब कुछ आपके जीवन में ठीक करेंगे। तो यीशु मसीह के इन वचन से हम सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। अभी पास्टर जब आपके लिए प्रार्थना करेंगी, आप मांगिए अपने अपने लिए। आप लोगों ने गवाहियां सुनी, जब दूसरों के जीवन में काम हो सकता है, आपके जीवन में भी जरूर काम होगा। आप मांगिए प्रभु से, आप बोलिए यीशु मसीह को, जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं चलूंगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं चलूंगी। यीशु मसीह आप मेरे जीवन में काम कीजिए, मैं गवाही दूंगा, मैं गवाही दूंगी, और जैसी आपकी इच्छा वैसा मैं करूंगा। तो यीशु मसीह आपको जरूर ऊंचा उठाएंगे। तो परमेश्वर के इन वचनों से हम सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। सबों को जय मसीह की। परमेश्वर के जीवित वचनों से आप सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। प्रभु का अनुग्रह को आप प्राप्त करें और आने वाले विपत्तियों से प्रभु के वचन के द्वारा आप बचाए जाएं और परमेश्वर के दास को और अधिक अभिषेक मिले। तो ये समय है, आइए हम अपने स्थान में स्थिर हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद कर लेंगे। आप पहली दफा भी आराधना में जुड़े हैं तो ये समय है, अब आपके लिए प्रार्थना होगी। और जैसा आपने कई गवाहियों को सुना है, ये समय है जब प्रभु आपके लिए भी काम करेंगे। तो आप अपने स्थान में स्थिर हो जाएं, आंखों को बंद कर लें, और आप यदि अन्य लोगों के संग बैठे हैं तो आप कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, बिल्कुल बातचीत नहीं करेंगे, और जब तक अब प्रार्थना होगी आंखों को बंद ही रखेंगे। और जितने चाह रहे हैं कि यीशु मसीह के काम आपके जीवन में भी हों, प्रभु की सहायता आप चाह रहे हैं, तो मेरे पीछे पीछे आप प्रार्थना को दोहराएंगे। आप प्रत्येक मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को रिपीट करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आए हैं, हम आपके पास आए हैं। हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए, और अपने सामर्थी हाथ के द्वारा हमें छू लीजिए, अपने लहू से हमें धोकर आप शुद्ध कीजिए, हमारे पापों को, हर एक श्रापों को आप मिटा दीजिए। यीशु मसीह हमें छू लीजिए और छुटकारा दीजिए। हमें चंगा कीजिए, अपने लहू से हमें आप खरीद लीजिए। यीशु मसीह, इस घड़ी हमने आपके नाम पर विश्वास किया है। हम सबों के नाम जीवन के पुस्तक में आप लिख दीजिए। यीशु मसीह, हम सबों को छुटकारा दीजिए। अपने संतान होने का अधिकार दीजिए। हमारी सुधि लीजिए और हमें भी गवाही के लिए योग्य बनाइए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आंखों को बंद ही रखेंगे, अपने स्थान में स्थिर रहेंगे, और ये समय है जब आपके लिए प्रार्थना होगी। मैं प्रार्थना करूंगी और आप तमाम जितने लोग जहां से जुड़े हैं, कई एक लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आपके जो भी समस्या हैं, आपके जो भी रोग हैं, आप सारी बातों को अपने मन में यीशु मसीह के सम्मुख आप रखेंगे। यदि आप अपने जीवन में निराश हो गए हैं, आप अशांति में हैं, यीशु मसीह की सहायता मांगे, प्रभु की शांति को मांगे। यदि आप कमी में हैं, कर्जों में हैं, आप प्रभु से छुटकारे को मांगे।
और यदि आप रोग में हैं, अपनी चंगाई को यीशु मसीह से आप मांगे। इसी तरीके से आप यदि पढ़ने वाले हैं, आप ज्ञान बुद्धि मांगेंगे। आप कामकाजी लोग हैं, अपने कामों में प्रभु की ओर से आशीष को मांगे, बरकत को मांगे। और इस रीति से अपने सारे जो भी आपकी जरूरत है अपने मन में आप यीशु मसीह के सम्मुख रखें। यीशु मसीह के नाम लेकर आप मांगे कि यीशु मसीह हम पर आप दया कीजिए, हमारे इन सारे चिंताओं को, बोझों को आप ले लीजिए और वो परमेश्वर आपकी सुधि लेंगे। और जब प्रार्थना का अंत होगा, मैं आमीन कहूंगी तो आप भी अपने स्थान में जरूर से आमीन कहें, मन में नहीं परंतु आप कहें, ताकि प्रभु आपके पुकार को सुने और आपके विश्वास के अनुसार उससे बढ़कर आपके जीवन को आशीषित करेंगे। तो जब तक प्रार्थना होगी बिल्कुल अपने स्थान में आप स्थिर रहेंगे। प्यारे प्रभु यीशु, इस घड़ी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके भलाई के कामों के लिए। फिर से हम धन्यवाद करते हैं यीशु आपकी करुणा के लिए, और धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके जीवित वचनों के लिए, क्योंकि आप चाहते हैं प्रभु कि जब आपके वचन को लोग सुने तो उसका पालन करें। यीशु मसीह, कई एक ने आपके वचनों को सुना है और प्रभु यीशु मसीह उन्होंने अपने मन में आपकी सहायता मांगी है। प्रभु यीशु मसीह नासरी, आप उनकी सहायता कीजिए। प्रत्येक जो आपको पुकार रहे हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी, अपने सहायता को उन्हें प्रदान कीजिए। इस घड़ी हर एक तरह के बंधन यीशु नाम से टूटने पाए, हर एक तरह के शैतानिक युक्तियां इस घड़ी दूर होने पाए। जितने भी शरीर की दुर्बलताएं हैं यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक मानसिक दुर्बलता यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के आर्थिक तंगी और जो भी कमी है इनके जीवन से यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह की बेरोजगारी इनके जीवन से दूर होने पाए। असफलता यीशु नाम से दूर होने पाए। अशांति यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के कमी यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के केस मुकदमे जो प्रभु आज इन्हें परेशान कर रहे हैं, इनके जीवन से प्रभु आप उन केस मुकदमों को भी दूर कीजिए। मेरे यीशु मसीह नासरी, आप इनकी सहायता कीजिए। यीशु, आप सुधि लीजिए और इनके जीवन को स्थिर बनाइए। जो प्रभु अपने जीवन में बहुत सारी बातों को लेकर परेशान हैं, अपने प्रभु चिंताओं को आपके सम्मुख रख रहे हैं, जो अपने परिवार की चिंताओं को आपके सम्मुख रख रहे हैं, अपने नौकरी की चिंताओं को आपके सम्मुख रख रहे हैं, अपने बिजनेस से जुड़ी हुई चिंताओं को आपके सम्मुख रख रहे हैं। प्रभु, कई एक पढ़ने वाले हैं जो अपनी पढ़ाई के तमाम चिंताओं को आपके सम्मुख रख रहे हैं। प्रभु, आप सुधि लीजिए। महान परमेश्वर, आपके नाम के द्वारा ये आशीषित हो जाएं। महान परमेश्वर, हर एक जो इस घड़ी जुड़े हुए हैं उन्हें विश्वास के वरदान से आप भर दीजिए, अविश्वास को दूर कीजिए और यीशु, इनके विश्वास से बढ़कर इनके जीवन को आप आशीषित कीजिए। जब ये प्रभु इस आराधना में रेगुलर जुड़ रहे हैं, इनके जीवन के सारे दुख और तकलीफ दूर होने पाए। महान परमेश्वर, जब इन्होंने आपके वचनों को सुना है, इस वचन के अनुसार चलने में आप इनकी अगुवाई कीजिए। मेरे यीशु, इस घड़ी आप अपना सामर्थ्य हाथ इन पर बढ़ा दीजिए और हर तरह के सर दर्द को यीशु नाम से दूर करते हैं। हर एक तरह के सर के बीमारियों को, तमाम सर से जुड़े हुए जितने भी रोग हैं, यीशु नाम से उसे हम दूर करते हैं। हर एक तरह के माइग्रेन की दुर्बलता, बीमारी यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के न्यूरो के जितने भी तकलीफ हैं, इन्फेक्शन है, यीशु नाम से दूर होने पाए। आंखों के इन्फेक्शन, कानों के इन्फेक्शन और दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी आंख के दर्द हैं और हर तरह के जितने भी प्रभु इनके आंख और कान में जो भी तरह की बीमारियां हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हर एक तरह के गले के दर्द, थ्रोट इन्फेक्शन, टॉन्सिल्स के दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए। हर तरह के मुंह के घाव, मुंह के छाले, पायरिया से जुड़े हुए जितने भी दुष्प्रभाव है, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। मसूड़ों के दर्द, दांतों के दर्द और मवाद आने, खून आने की तकलीफ यीशु नाम से दूर होने पाए। हर तरह के चेस्ट इन्फेक्शंस, छाती के दर्द
यीशु नाम से दूर होने पाए। धन्यवाद यीशु। जितने भी छाती के और भी तरह की बीमारियां हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। आमीन। हर तरह के हार्ट के प्रॉब्लम्स, हृदय संबंधित जितने भी तकलीफ हैं, ब्लॉकेज हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। आमीन यीशु। यीशु नाम से हर एक बंधन टूटने पाए। धन्यवाद यीशु। यीशु नाम से ये स्वतंत्र हो जाएं। आमीन यीशु। टीबी के बुरे लक्षण, कैंसर के बुरे लक्षण और हर तरह के जितने भी असाध्य रोग हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। आमीन। यीशु, इस घड़ी कई एक हैं जो अपनी बीमारियों को लेकर परेशान हैं, लंबे समय से ट्रीटमेंट के बावजूद भी रिकवर नहीं हो रहे हैं। प्रभु यीशु, अपने बड़े नाम के द्वारा आप छू लीजिए। इनके सारी बीमारियां इस घड़ी से दूर होने पाए। यीशु नाम के द्वारा ये स्वतंत्र हो जाएं। धन्यवाद। यीशु नाम के द्वारा ये चंगे हो जाएं। जीवन दान प्रदान कीजिए प्रभु, ताकि प्रभु ये आपके लहू के द्वारा अपने जीवन में परिवर्तन को देखने पाए, अपने शरीर में परिवर्तन को देखने पाए। हर एक तरह के पेट से जुड़े हुए जितने भी बीमारियां हैं, रोग हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। पेट के तमाम दर्द, सूजन, इन्फेक्शंस, हर एक तरह के जितने भी अंदरूनी घाव हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हर तरह के दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए। इसी घड़ी हर एक तरह के अल्सर दूर होने पाए। हर एक तरह के गांठें यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के पेट के गोले यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक पथरी के दर्द, स्टोन्स के दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए। प्रभु, इनके गॉल ब्लैडर को छू लीजिए, चंगा कीजिए। इनके किडनी को छू लीजिए, यीशु नाम से ये चंगे होने पाए। इनके लिवर को छू लीजिए, यीशु नाम से हर एक लिवर से जुड़ी हुई बीमारी दूर होने पाए। यीशु नाम से इनके फैटी लिवर की दुर्बलता दूर होने पाए। प्रभु, मांगते हैं इनके क्रेटिनिन को नॉर्मल कीजिए। डायलिसिस पेशेंट्स है प्रभु, उन पर भी आपका अनुग्रह होने पाए। यीशु, इनकी किडनियां नॉर्मल फंक्शन करने पाए। यीशु नाम से हर एक तरह के यूरिन इन्फेक्शंस दूर होने पाए। यीशु नाम से हर एक दर्द दूर होने पाए। यीशु, अपना छुदा हाथ इन पर बढ़ा दीजिए और हर तरह के पाइल्स के बीमारी यीशु नाम से दूर होने पाए। खूनी बवासीर यीशु नाम से चंगे हो जाएं। नाभि के दर्द, हर एक गांठें यीशु नाम से दूर होने पाए। इस घड़ी मांग रहे हैं प्रभु, कई बहनें जुड़ी हुई हैं जो प्रभु अपने समस्या को आपके सम्मुख रख रही हैं। इनके यूट्रस को छू लीजिए। धन्यवाद। हर तरह के स्वेलिंग यीशु नाम से दूर होने पाए। यूट्रस के जितने ब्लॉकेट्स हैं यीशु नाम से दूर होने पाए। इन्फेक्शंस यीशु नाम से चंगे हो जाएं। दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए। मेरे नासरी, आपके लहू के द्वारा ये स्वतंत्र हो जाएं। आपके लहू के द्वारा ये चंगे हो जाएं। इस घड़ी मांगते हैं प्रभु, कई बहनें हैं जो संतान की आशीष मांग रहे हैं। प्रभु, आप उनकी सुधि लीजिए। यीशु नाम से ये कंसीव करने पाए। यीशु नाम से ये संतान की आशीष को प्राप्त करने पाए। इस घड़ी यीशु नाम से कई बहनें आपकी आशीष को प्राप्त करने पाए। मेरे नासरी, मांगते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह के द्वारा पूरे 9 महीने संभालिए, अच्छा स्वस्थ प्रदान कीजिए और समय से स्वस्थ संतान की आशीष दीजिए। मान परमेश्वर, इस घड़ी हम मांग रहे हैं प्रभु उनके लिए जो अपने बिस्तरों में पड़े हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, वेंटिलेटर्स में हैं, आईसीयू में पड़े हैं, जिस भी कारण से प्रभु आपके लहू के द्वारा वे स्वतंत्र हो जाएं। धन्यवाद। आपके लहू के द्वारा वे चंगे हो जाएं और हर तरह के ब्लड की कमी यीशु नाम से दूर होने पाए। हेमोग्लोबिन के जितने भी कमी है इनके शरीर से वो दूर होने पाए। थैलीसीमिया के पेशेंट्स यीशु नाम से चंगे हो जाएं। सिकल सेल की बीमारी यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के जितने भी ब्लड प्रेशर की बीमारी है यीशु नाम से दूर होने पाए। धन्यवाद यीशु।
हर तरह के थायराइड की बीमारी यीशु नाम से दूर होने पाए। धन्यवाद। थायराइड के बुरे लक्षण यीशु नाम से दूर होने पाए। हालेलुया। शुगर के पेशेंट्स यीशु नाम से चंगे हो जाए। प्रभु आप इन्हें चंगा कीजिए, इनके शुगर के लेवल को नॉर्मल कीजिए। हर तरह के शरीर की कमजोरी, दुर्बलता यीशु नाम से दूर होने पाए। चक्कर आने की तकलीफों को, हर एक बेचैनी को, घबराहट को यीशु नाम से दूर करते हैं। धन्यवाद। यीशु नाम के द्वारा ये चंगे हो जाएं। हड्डियों के तमाम तकलीफ, दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए। जॉइंट्स पेन यीशु नाम से दूर होने पाए। यीशु आप इनके जीवन में अनुग्रह कीजिए, इनके हड्डियों को पूरी तरीके से चंगा कीजिए। कमर के दर्द, रीढ़ के हड्डियों के दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के मांसपेशियों की खिंचाहट यीशु नाम से चंगे हो जाएं। प्रभु इनके जीवन में आपका अनुग्रह होने पाए। हर एक तरह के नस से जुड़े हुए दुर्बलता यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के जितने भी हार्मोनल डिसऑर्डर्स है यीशु नाम से वो भी दूर होने पाए। यीशु नाम के द्वारा हर एक यूरिक एसिड की दुर्बलता इस घड़ी से यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के वायरल इन्फेक्शंस यीशु नाम से दूर होने पाए। मौसम की गड़बड़ी जो भी शरीर में है यीशु नाम से वो भी दूर होने पाए। फीवर यीशु नाम से दूर होने पाए। पेट की गड़बड़ी यीशु नाम से दूर होने पाए। मान परमेश्वर इस घड़ी लोगों ने अपने बहुत सारे समस्याओं को आपके सम्मुख रखा है। यीशु इनकी सुधि लीजिए। धन्यवाद। हर तरह के स्किन इन्फेक्शंस यीशु नाम से चंगे हो जाए। हर एक फोड़े और फुंसियां, हर एक खुजलियां, रैशेस, घाव यीशु नाम से चंगे हो जाएं। प्रभु मांग रहे हैं इन्हें स्वतंत्र कीजिए, इन्हें चंगा कीजिए और इनके और भी नाना प्रकार के रोगों को जो इन्होंने आपके सम्मुख रखा है इन्हें स्वतंत्र कीजिए कि गवाही के साथ खड़े होने पाए। मिर्गी के रोगी यीशु नाम से चंगे हो जाएं। लकवा के पेशेंट्स जितने भी इस घड़ी हमारे साथ जुड़े उन्हें आप छू लीजिए। यीशु इन्हें बल से भरिए। पैरालिसिस के सारे बुरे लक्षण इनके शरीर से दूर होने पाए। यीशु नाम के द्वारा ये चंगे हो जाएं। जो चल फिर नहीं पाते प्रभु ने भी योग्य बनाइए। मान परमेश्वर और भी लोगों ने अपने जीवन से जुड़े निवेदनों को आपके सम्मुख रखा है। आप प्रत्येक की सुधि लीजिए और जो धन्यवादी होते हैं प्रभु थोड़े से कामों के लिए उनके जीवन में और भी अधिक कामों को आप प्रकट कीजिए। आमीन। यीशु भले आत्मा के द्वारा चलाइए। जब ये वचनों को सुनते हैं उसका पालन करने पाए। प्रभु इस घड़ी मांग रहे हैं जो पढ़ने वाले हैं उनकी पढ़ाई में आशीष दीजिए, ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए। जो रोजगार चाह रहे प्रभु उनके लिए उपाय कीजिए। बहुत सारे प्रभु अपने ज्वाइनिंग को लेकर परेशान है, आप उपाय कीजिए, मार्ग खोलिए। और प्रभु बहुत सारे निर्माण कार्य हैं जो अधूरे हैं, आप उनके लिए भी उपाय कीजिए। मान परमेश्वर इस घड़ी हमारे चर्च ऑफ फेथ के लोगों ने और कई एक लोगों ने अपने भेंटों को आपके सम्मुख रखा है, अपने दशमांश को आपके सम्मुख रखा है। प्रभु इनके हाथों के फलों को आप ग्रहण कीजिए और यीशु इसका बड़ा प्रतिफल ये अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। कमी और घटी से बचाइए प्रभु। इनके भंडार में किसी भी भली वस्तु की घटी होने ना पाए। ये हमेशा भरपूरी के जीवन को प्राप्त करें। इनके भंडार में प्रभु आपकी आशीष ठहरने पाए। हमारे प्रभु इस मिनिस्ट्री को आशीषित कीजिए। मिनिस्ट्री से जुड़े हुए एक एक बोझों को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं और मांगते हैं प्रभु हम प्रत्येक जो प्रभु इस आराधना में जुड़े हुए हैं हर एक के जीवन को बड़ी बड़ी गवाहियों के देने के लिए प्रभु आप योग्य बनाइए। बड़े बड़े आशीषों के द्वार को खोलिए और बहुत सारे लोगों ने और भी निवेदन रखा है प्रभु उन्हें आप ग्रहण कीजिए और यीशु अपने लहू के द्वारा एक एक को सुरक्षा दीजिए। आने वाले विपत्तियों से बचाइए, दुर्घटनाओं से बचाइए। परिवारों में शांति, आनंद और मेल मिलाप को दीजिए। यीशु नाम से प्रार्थना मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ और महिमा युगानुयुग तेरी है। आमीन।
अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के संग सर्वदा होती रहे। आमीन। सबों को जय मसीह की। ठीक है, हम लोग विदा होंगे और आप लोग अपनी गवाहियां जरूर से लिख कर डालें। जो आपके जीवन में प्रभु ने यहाँ जुड़ने से काम किए हैं, जरूर से अपनी गवाहियां लिख कर डालें ताकि यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले, यीशु मसीह के नाम की बड़ाई हो। और कई लोग जो आपकी गवाहियों को पढ़ते हैं उसके जरिए उनका विश्वास बढ़ता है। तो और जो चाहते हैं आपके लिए विशेष प्रार्थना हो, फोन से प्रार्थना हो, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको 4 लाइव सेशन अटेंड करना पड़ेगा। और ये सभा जो है, जो ये लाइव सभा है, हर एक मंगलवार और रविवार शाम 7 बजे से चलाई जाती है। आप 4 लाइव सभा अटेंड कीजिए, उसके बाद आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने का समय दिन के 12 बजे से रात के 8 बजे तक ही है, उसी बीच में आप फ़ोन करेंगे, लेकिन पहले 4 सभा आपको अटेंड करना होगा। उसके बाद आप हमें फ़ोन कीजिए, हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपने निवेदन को डाल सकते हैं, हम लोग उसके लिए भी ज़रूर से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा एक यूट्यूब चैनल है रोहिणी थापा के नाम से, और उसमें कई गीत डले हैं और गवाहियाँ यही हैं कि गीत सुनते सुनते भी लोग चंगे हो जा रहे हैं। तो उस हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर से कर ले। यीशु मसीह आपको आशीष देंगे। और इस सभा को जरूर से किसी के साथ शेयर करें जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनको आप बचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके जीवन में प्रभु काम करे, जरूर से शेयर करें ताकि यीशु मसीह आपके इस परिश्रम में आशीष दे और यीशु मसीह आपको भी आशीष देंगे। तो फिर से हम लोग मंगलवार शाम 7 बजे फिर से मिलेंगे, क्योंकि ये सभा 2 दिन चलाई जाती है, मंगलवार और रविवार शाम 7 बजे से। तो मंगलवार शाम 7 बजे फिर से हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए सबों को जय मसीह की।